हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है वो असम पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है PIEV थ्योरी इज रिलेटेड टू। PIV थ्योरी जो किससे रिलेट करती है? एक्सीडेंट स्टडी से, पेमेंट्स डिजाइन से, साइट डिस्टेंस स्टडी से, या फिर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से? किससे रिलेट करती है PIEV स्टडी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि PIEV जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। P क्या होता है? परसेप्शन, एंड I फॉर इंटेलेक्चुअल, एंड E फॉर इमोशन, एंड V फॉर वोल्यूशन। तो इसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी है किससे रिलेट करती है। इसको हम PIV थ्योरी इसको यूज करते हैं तो रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर का कैलकुलेट करने के लिए, जो कि साइट डिस्टेंस हाईवे इंजीनियरिंग डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि साइट डिस्टेंस जो होती है उसकी स्टडी होती है PIV थ्योरी में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंड ऑफ स्पीड इज लिमिट। एंड ऑफ स्पीड लिमिट जो होती है वो कौन सा साइन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑफ साइन रेगुलेटरी साइन होता है, वार्निंग साइन होता है, इन्फॉर्मेशन साइन होता है, या फिर कोई भी साइन नहीं होता है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहता है? 67/2012। इस कोड के अंदर आपको रेगुलेटरी साइन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, यानी कि एंड ऑफ स्पीड साइन जो होता है वो रेगुलेटरी साइन होता है एंड मैंडेटरी साइन होता है। ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो ये साइन जो होता है रेड इन कलर में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइन जो होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नोन एज। तो जो डिस्टेंस यानी कि ट्रैवल की जाती है कब? ड्यूरिंग परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइट डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस, या फिर पासिंग डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हम देखने के बाद जो ब्रेक हम लगाते हैं तो हमारी गाड़ी रुक जाती है, उस डिस्टेंस को हम क्या, कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर बिटुमिनस बाउंड मैकाडैम के लिए। बिटुमिन बाउंड मैकाडैम के लिए मैक्सिमम एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 20, 30, 35 या फिर 45? तो क्या वैल्यू होती है? 20 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, ये वैल्यू जितनी भी होती है वो परसेंटेज में होती है। 30 वैल्यू जो होती है वो CC के लिए होती है, यानी कि सीमेंट कंक्रीट के लिए होती है, बेयरिंग कोर्स के लिए। बेयरिंग कोर्स के लिए 30 वैल्यू होती है। उसके बाद 45 जो होती है ये भी CC के लिए होती है, लेकिन ये किसके लिए होती है? बेस कोर्स के लिए होती है। बेस कोर्स और बेयरिंग कोर्स में फ़र्क है। बेस कोर्स नीचे वाला कोर्स, और बेयरिंग कोर्स जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। 45 जो होती है वो CC के लिए, बेस कोर्स के लिए, एंड 30 जो होती है वो बेयरिंग कोर्स के लिए होती है, CC की वैल्यू। और 35 जो होती है वो बिटुमिन बाउंड मैकाडैम के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जॉइंट एज पर इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेड इज इक्वल टू। डिजायरेबल लेंथ जो होती है ओवरटेकिंग जॉइंट की, हमारा इंडियन रोड कांग्रेस उसने कौन सी रेकमेंड की गई है? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो डिजायरेबल जो होती है वो 5 टाइम्स होती है OSD के, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के डिजायरेबल होती है, लेकिन मिनिमम जो होनी चाहिए, मिनिमम वो 3 टाइम्स होती है OSD के।
डिज़ायरेबल तो आपको पता है कि 5 टाइम्स होती है OST के, लेकिन मिनिमम OST 3 टाइम्स होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 टाइम्स द ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस, लेकिन अगर आपसे मिनिमम पूछे जाए तो 3 टाइम्स ऑफ OST। अगला ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो होती है हिल रोड के लिए वो कितनी होती है? सुपर एलिवेशन जो होती है V²/127R से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो कितनी होती है हिली के लिए? प्लेन के लिए तो आपको पता ही है 7% होती है प्लेन के लिए, एंड जो अर्बन एरिया होता है उसके लिए 4% होती है, और जो हिली एरिया होता है उसके लिए 10% होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो दी गई है। लिस्ट 1 में हमारे पास एक मटेरियल है, सेकंड लिस्ट में हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी दी गई है। तो हम यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा किससे मैच होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए में देखिए एस्फोल्ट है हमारे पास। एस्फोल्ट जो होता है एक बिचुमन्स अलॉन्ग विद सम प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स में होते हैं। तो ए का 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। कटबैक बिचुमन जो होता है बिचुमन विस वोलेटाइल्ड, तो ऑप्शन नंबर बी का 3rd हो जाएगा। बिचुमन्स इमल्जन सी का जो होता है वो बिचुमन डिजोल्व इन एक्वजिस मीडियम, ऑप्शन नंबर सी का 2 हो जाएगा। एंड टार का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैच होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूबिक पैराबोलिस टाइप ए। क्यूबिक पैराबोला जो होता है कौन से टाइप का कर्व होता है? सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व या फिर ट्रांजिशन कर्व, कौन से टाइप का कर्व होता है? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिशन कर्व, ऑप्शन नंबर 4। तो जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो 3 तरह का होता है। ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्यूबिकल स्पाइरल जिसको हम आइडल कर्व भी बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला तो मैंने आपको अभी बता दिया, एंड बर्नोलिस लेमिनस्केट। एक 3 टाइप्स के ये कर्व होते हैं ट्रांजिशन कर्व। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है। For a given road, the safe stopping side distance is 80 meter and passing side distance is 300 meter. What is the intermediate side distance? ISD हमें फाइंड आउट करना है। IST जो होता है वो फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। तो हमें IST फाइंड आउट करना है। IST तो ISD जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ SSD, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गिवन दिया गया है। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है 80 मीटर है। तो हम 80 इंटू 2 कर देंगे तो 160 मीटर जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंपल सा न्यूमेरिकल, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, for train may be classified as rolling train if the cross slope of the land is। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस स्लोप पूछा गया है किसके लिए? रोलिंग ट्रेन के लिए। तो रोलिंग ट्रेन के लिए जो होता है वो बिटवीन 10 और 25 के बीच में होता है। ये परसेंटेज में वैल्यू होती है। प्लेन के लिए आपके पास 10% होता है, 0 से लेकर 10% होता है। ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास माउंटेन का एरिया होता है वो कितना होता है? माउंटेन का एरिया 25 से 60 के बीच में। ऑप्शन नंबर ये माउंटेन के लिए हो जाता है। अगर हमारे पास मोर देन 60 है तो वो स्टीप के लिए हो जाता है, क्रॉस स्लोप जो होता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। मोस्ट एफिशिएंट जो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा कि वो फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है। 3rd इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको ऐसी ही आसाम
पब्लिक सर्विस कमीशन जेई के क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास जीसी पूछा गया है। जीसी मीन्स क्या होता है, ग्रेड कंपनसेशन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेड कंपनसेशन के ऊपर। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास 1/20, जो ग्रेडियंट है वो 1/20 दिया गया है। रेडियस कितना गया है, 200 मीटर। आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्रेड कंपनसेशन जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि कम होना चाहिए किससे, 75/R या फिर 30+R/R, इससे कम होना चाहिए, इन दोनों से कम होना चाहिए। तो हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। हमारे पास रेडियस गिवन दिया गया है, ये 4 हमें कोई मैटर नहीं करता है। तो जो ग्रेड कंपनसेशन होता है वो इन दोनों वैल्यू से मिनिमम होना चाहिए। अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं 75/200, क्योंकि आर जो है हमारे पास 200 दिया गया है। तो कितना आएगा हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए, जितना भी आएगा। एंड तो 75 हम 200 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 0.375% आता है। अगर हम 30+R यानी कि 200 है हमारे पास, ओवर R 200 करते हैं तो तब हमारे पास कितना आता है, 1.15, यानी कि मिनिमम होना चाहिए। 1.15 बड़ा है या फिर छोटा है, या फिर 0.375 छोटा है। तो 0.375 हमारे पास छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगला भी। RC2 MC2 एंड SC2 कोरस्पॉन्ड टू, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जितने भी दिए गए हैं RC2 MC2 एंड SC2, ये जितने भी है ये एक बिटुमिनस इमल्जन है। बिटुमिनस इमल्जन है, यहाँ पे इनकी जो विस्कोसिटी होती है उन सभी की विस्कोसिटी सेम ही होती है। तो ये इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो IS कोड 8887 में आप देख सकते हैं, जिस इनके बारे में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ सैंपल ऑफ बिटुमिन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस जो होता है बिटुमिन सैंपल का, वो हम किसके द्वारा, किस टेस्ट के द्वारा मेजर कर सकते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट, पेंट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, या फिर सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, किसके द्वारा, तो विस्कोसिटी टेस्ट के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट आर प्रोवाइडेड इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट टू एड्रेस श्रिंकेज क्रैकिंग। श्रिंकेज क्रैकिंग जो होती है उसका पता लगाने के लिए हम कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करते हैं सीसी में, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, पिन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कौन सा जॉइंट होता है वो, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोड रफनेस इज मेजर यूजिंग, रोड की जो रफनेस होती है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोड का रफनेस जो होता है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी जस्ट ही शेयर कीजिए पहले। तो रोड का रफनेस जो होता है वो बम्प इंडिकेटर के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन ए राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विद टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट आर। कन्फ्लिक्ट पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट जो होते हैं वो 24 होते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा गया है, व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर ए सिंगल लेन ऑफ हाईवे गिवन दैट द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल इज
10 मीटर एंड द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सी क्या होता है, वो होता है 1000 इंटू स्पीड। स्पीड कितनी है हमारे पास, 20 किलोमीटर पर आवर ओवर मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल के द्वारा कितनी है वो 10 किलोमीटर जो है दो व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल की जा रही है। तो हम वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू हमारे पास क्या है 20 क्या है हमारे पास किलोमीटर स्पीड है ओवर डिस्टेंस ट्रैवल की 10, तो कितना आएगा, काट के देखिए इसको, 2000, 1000 गुणा 2000 व्हीकल पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जो है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।